कुशल मंगल है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। यस, एम आई ऑडिबल? सब एकदम बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए बाय गिविंग अ लाइक टू दिस वीडियो। फटाफट गिव अ क्विक थम्स अप टू दिस वीडियो एंड देन वील जस्ट बिगिन विद द सेशन। सर अभी अभी पीयर रिव्यू करके आया, आपसे सीखा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। हाय रोहित, जल्दी से सारे बच्चे अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएंगे एंड वील क्विकली बिगिन विद टुडेज सेशन। जल्दी से आज के सेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे। एवरीवन ऑल सेट? सब एकदम रेडी हैं बढ़िया तरीके से? कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आप बताइए आप कैसे हैं? ऑल सेट सर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट मच अडू। आइए जी, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। और जल्दी से मुझे तो सबसे पहले बताओ, क्या आज की डेट में आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है या आपको डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं? आर यू ऑल फेसिंग सम डिस्ट्रैक्शन और नॉट? जिस जिस बच्चे को डिस्ट्रैक्शन हो रही है जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। एंड अगर आप इसका समाधान चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस पर डिस्कशन हो और इस पर आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिले, डू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो ताकि ये वीडियो और भी बच्चों तक पहुंचे जिनको ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, जल्दी से बताओ। सर इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, हाँ उसी के मुद्दे की बात करेंगे, इसी मुद्दे की बात करेंगे। यस वी विल डिस्कस अबाउट दिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एंड इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा होगी। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ही हो गई है सर, डिस्ट्रैक्शन से ही डिस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस सर। तो सर सबसे पहले ध्यान से समझो, अभी डिस्ट्रैक्शन हो किस चीज से रही है? अभी डिस्ट्रैक्शन हो किस चीज से रही है? तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं एक्सटर्नल सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, मैं कुछ लिखूंगा, आप बता देना अगर मैं कुछ छोड़ूं तो। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे लगता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो रही है वो हो रही है सोशल मीडिया से। सर सोशल मीडिया का क्या मतलब है? सोशल मीडिया का मतलब है आपका इंस्टाग्राम, आपका टेलीग्राम, आपका स्नैपचैट जिस पे हम ये वीडियो कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के साथ साथ मैं लिख रहा हूं फेसबुक। ठीक है, सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से तो बहुत ज्यादा हो रही है, राइट? और बताओ सर और क्या क्या है? इसके अलावा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके दोस्त हो सकते हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके कुछ अच्छे खासे फ्रेंड्स हैं। हाँ एक बच्चे ने लिखा सर मेरे दोस्त मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। और कुछ खास दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ आपके खास फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आई होप आप कहीं ना कहीं मेरी स्माइल से खास फ्रेंड्स का मतलब समझ जाएं। यस सर समझ गए, वेरी गुड। और बताओ, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की तरफ से भी कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। सर क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आ सकती है कि आपकी इतनी एज हो गई कब तक सीए करोगे? ठीक है, और बताओ सर शादी क्यों नहीं कर लेते? ये भी एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा खासा पढ़ाई चल रही होती है, पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है कि क्या दिक्कत आने वाली है। बच्चा कह रहा है पठान से डिस्ट्रैक्शन आ रही है, वेरी वेरी गुड। पठान से डिस्ट्रैक्शन आ रही है, बेसिकली कहीं ना कहीं मूवीज और वेब सीरीज। शाबाश। और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ, और भी कोई चीज है जो चीज छूट गई है? और भी कोई चीज है जो छूट गई है? गेम्स, गेम से भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, शाबाश, गेम से भी डिस्ट्रैक्शन आ रही है। लाइफ इज अ गेम, क्रिकेट। चलो आई थिंक इतना काफी है, इतना काफी है। रिलेटिव्स भी आपकी फैमिली की तरह ही है, घर में नहीं रहते तो क्या हुआ? ठीक है, घर में नहीं रहते तो क्या हुआ, है तो आपकी फैमिली की तरह ही, राइट सर? तो अब एक बात बताओ, ये तो हो गई एक्सटर्नल। पहले एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस को डील करते फिर मैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की तरफ से चलता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन आपको होती होती क्यों है? क्या होता है ऐसा कि आप इंस्टाग्राम पे चले जाते हो, आप फेसबुक पे चले जाते हो, आप अपना स्नैपचैट खोल लेते हो, प्लस यूट्यूब भी आप खोल ही लेते हो? ठीक है, तो देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट। कहीं ना कहीं 2 से 3 रीजन होंगे तभी आप इनकी तरफ जा रहे हो। मैं बताऊं क्या रीजन होते हैं? हाँ सर बताओ। जब आपसे पढ़ाई नहीं हो रही होती ना, और आपको लगता है यार मुझे अपने इस टाइम पे कुछ प्रोडक्टिव करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आपसे पढ़ाई नहीं हो रही होती और आपको लगता है इस समय को मैं काटूं तो क्या काटूं कैसे? रात को सो चुका, दिन में भी चलो 1 घंटा सो जाऊंगा, बाकी समय क्या करूं? पढ़ाई मेरे से हो नहीं रही। फिर आप चले जाते हो इंस्टाग्राम पे, और जब आप चले जाते हो और वहां एक रील देखते हो, आप उस रील के बहकावे में बह जाते हो और आपको नहीं पता चलता कब 1 घंटा हो जाता है, कब 1.5 घंटा हो जाता है, कब 2 घंटा हो जाता है। वो तो रात को जब आप अपना फोन टाइम चेक करते हो, स्क्रीन टाइम चेक करते हो, तो आपको पता चलता है एक्यूमुलेट कर करके कि कितने घंटे आपने सोशल मीडिया पे बिता दिए। तो सबसे पहले तो मेरी दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने दिन के टारगेट्स
जब तक अचीव नहीं कर लेते आप इंस्टाग्राम पे नहीं जाओगे। सबसे पहले सारे बच्चे मुझे अभी के अभी ये कमिटमेंट करेंगे, ये इंस्टाग्राम ही नहीं, मैं कहता हूं इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे यूट्यूब हो, इनकी कोई रेलिवेंस नहीं है आपकी लाइफ में आज की डेट में। आपका फोकस होना चाहिए अभी रिवीजन पे, अपनी प्रिपरेशन पे, एंड उसके लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। अभी आज हम यूट्यूब पे कनेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए? इससे क्या आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी? नहीं, आप बस अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और कुछ नहीं। समझ रहे हो? तो ये जितनी भी सोशल मीडिया वाली चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, यू विल नॉट ओपन देम, यू विल नॉट गो फॉर देम अंटिल एंड अनलेस ये आपकी पढ़ाई के लिए रेलिवेंट है। जैसे एक बच्चे ने कहा रिवीजन लेक्चर, गुड पॉइंट। अगर मैं बात करता हूं रिवीजन लेक्चर की, अभी मैं बात कर लेता हूं आपसे रिवीजन लेक्चर की। अभी आप मेरे को ये कमिटमेंट करेंगे, सर रिवीजन लेक्चर शुड बी लिमिटेड टू योर फर्स्ट रिवीजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। समझ में आती है मुझे बात? आपने क्लास एक टाइम पे ली थी, ठीक है, उसके बाद उस क्लास को लिए हुए आपको 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, कहीं ना कहीं आपको वापस रिकैप्चुलेट करने की जरूरत है। उसके लिए आप रिवीजन लेक्चर देखो, बट जस्ट फॉर योर फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, और जो भी पेपर से पहले का दिन होगा आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे। क्यों सर, क्यों करें सेल्फ स्टडी पे फोकस? जल्दी से बताओ, क्या आपको इसका रीजन जानना है? जिस बच्चे को रीजन जानना है, सबसे पहले तो वीडियो पे लाइक्स मैं देख रहा हूं बड़े कम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों कम है। एंड सेकंड थिंग, वीडियो को जल्दी से लाइक करो। सेकंड थिंग, चैट बॉक्स में बताओ, क्या हमको सर रीजन बताओ कि हम रिवीजन लेक्चर क्यों ना देखें। एक ऐसा रीजन बताऊंगा, अपने आप आंखें खुल जाएंगी आपकी, ठीक है, ऐसे एकदम बढ़िया 440 वोल्ट की तरह खुलेंगी। जल्दी से बताओ सर, फटाफट बताओ, क्या जानना चाहते हो? हाँ सर, बताओ सर, रीजन बताओ हमको, क्यों नहीं करना है। एक बात बताओ, एग्जाम हॉल में जो आपको 3 घंटे मिलेंगे, उसमें आप कौन सा रिवीजन लेक्चर चला सकते हो? जल्दी से बताओ मुझे, विच रिवीजन लेक्चर कैन यू वॉच इन दोस 3 आवर्स। मुझे बस एक बात बता दो, कहां आईसीआई ने ये अलाउ कर रखा है? फटाफट बताओ। आई बात समझ? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो रिवीजन लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिवीजन, बट अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ही है उसके बाद जो आपको पास कराएगी। तो अगर आपको कोई टीचर बोलता है कि नहीं तुम सिर्फ रिवीजन लेक्चर देख जाओ, सेल्फ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाना क्या कहने की कोशिश हो रही है। आई बात समझ? इज दिस पॉइंट नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। रिवीजन लेक्चर देखने के लिए आप यूट्यूब यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दैट शुड ऑल्सो बी इन अ, यू कैन से, आप बोलो मतलब जितनी जरूरत है ना, नीड बेसिस पे होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ प्लेजर बेसिस। आई बात समझ? यस सर। अब आती है सर बात फ्रेंड्स की। क्या इन फ्रेंड से आपकी पढ़ाई में ग्रोथ हो रही है? प्लीज जल्दी से बताओ। जिस बच्चे के डिस्ट्रैक्शंस में फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्या ये फ्रेंड्स और ये जो खास फ्रेंड्स हैं, इनसे आपकी पढ़ाई में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? जल्दी से बताओ, प्लीज टेल मी फास्ट। आर दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर ग्रोथ इन द स्टडीज? अमित ने कहा मेरी तो बिल्कुल नहीं हो रही सर, सागर ने कहा मेरी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। बाकी बच्चे भी बताओ कितनी ग्रोथ हो रही है आपके दोस्तों की वजह से आपकी? सारे बच्चों ने कहा सर कोई ग्रोथ नहीं हो रही, सब फालतू हैं। अब मुझे सोच समझ के बताना, बिना किसी बायसनेस के, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, यानी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, पढ़ाई में भी रुकावट आ रही है, क्या आपको उस चीज को टाइम देना चाहिए? शुड यू गिव टाइम टू दैट थिंग? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहिए। लॉजिकल सी बात है, अगर किसी चीज से ग्रोथ नहीं हो रही, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में भी रुकावट डाल रही है। तो अभी के अभी उस चीज को आपको अपने टाइम टेबल से, आपको अपने डेली स्केड्यूल से उसको लिमिट करना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा। सर लिमिट और एलिमिनेट में क्या फर्क है? एलिमिनेट का मतलब है सामने वाले को ब्लॉक कर देना, लिमिट का मतलब है दिन में 15 मिनट दे देना टूवर्ड्स द एंड, दिन में 20 मिनट दे देना टुवर्ड्स द एंड। कल को ये मत बोलना शुभम सर आपके चक्कर में मेरा काम खराब हो गया, ठीक है? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। आप अगर दिन के एंड में जो आपका टाइम आता है, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टारगेट्स, उस टाइम पे आप उनसे बात करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो आपका प्राइम टाइम है, दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, वो आप अपने लिए निकालेंगे, वो आप किसी को भी नहीं देंगे। आई बात समझ? यस सर। अब आती है सर बात फैमिली की, इनका क्या करें?
फैमिली कहती है तुम्हारी उम्र हो गई है, सीए छोड़ दो। अच्छा, फैमिली कहती है तुम शादी कर लो। ओ माय गॉड सर, फैमिली और भी कुछ कहती है। क्या कहती है? फैमिली कहती है पढ़ाई नहीं हुई तो क्या हुआ, जाके अटेम्प्ट दे के आओ, जाके अटेम्प्ट दे के आओ। क्या आपने भी ये चीज फेस करी है? क्या आपने भी फैमिली का प्रेशर फेस किया? जल्दी से बताओ। एनीवन इन द चैट बॉक्स हु हैज फेस्ड दिस फैमिली प्रेशर? अगर हुआ है तो इसका भी मैं इलाज बताने की कोशिश करूंगा, बट आप मुझे सबसे पहले बताओ। शाबाश सुजीता, थैंक्स अ लॉट, ऑसम। यस सर, मैं आपको इसका सिंपल आंसर दे रहा हूं, ये आपकी गलती है। ये आपकी गलती, ये आपकी फैमिली की गलती नहीं है। मैं बताता हूं, मेरा एक फेवरेट टेलीविजन शो है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, वो क्या कहता है सर, प्रॉब्लम्स हैं सबके साथ, बस नजरिए की है बात। अगर आपको लग रहा है आपकी फैमिली कह रही है आपकी एज हो गई है, आप अपनी तरफ से कमिटमेंट दिखाओ। आप अपनी तरफ से बोलो कि देखो सिंपल सी बात है, मैं इस एज में आ गया हूं, अभी मुझे बस 1 साल और चाहिए, मैं अपनी बेस्ट दूंगा। ठीक है, आई विल गिव द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स एंड क्लियर दिस एग्जाम। जब आपकी आंखों में उनको वो जुनून दिखेगा ना, जब उनको लगेगा कि हाँ ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, अपने आप वो आपकी बात सुनेंगे। दूसरा, शादी की बात। शादी की बात वो इसलिए करते क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपकी चिंता है। उनको बोलो जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगी, मुझे बेटर रिश्ता मिलेगा। सीधा ना उनसे उनके मतलब की बात करो, मुझे बेटर रिश्ता मिलेगा। एंड अगर मुझे बेटर रिश्ता मिलेगा, अल्टीमेटली इसमें मेरी ही भलाई है, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर योर भलाई। एंड वेन यू लिंक दैट विद देयर एक्सपेक्टेशन, अपने आप उनको आपकी बातें समझ में आएंगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, कहते पढ़ाई नहीं करी फिर भी अटेम्प्ट दो, तो उनको समझाओ कि ये सीए कोर्स है, ये 12वीं 11वीं का पेपर नहीं है, ये आपका क्या कहते हैं बीकॉम ऑनर्स का पेपर नहीं है जिसमें कोई भी एरा गैरा नथु गैरा पास हो जाता है। यू नीड टू प्रिपेयर, एंड जब तक आप प्रिपेयर नहीं है और पेपर देंगे तो अल्टीमेटली कई सारे बच्चों को स्ट्रेस होता है, कई सारे बच्चों को डिप्रेशन होता है। उनको बताओ, कई सारे बच्चे, ठीक है, दे लूज देयर लाइफ। बोलो क्या आपको मेरी जीवन की कुछ चिंता नहीं है? समझाओ उनको। ठीक है, बात करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी फैमिली को नहीं समझा पा रहे तो सोचो जीवन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसको समझा पाओगे? सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड स्टार्ट कन्वर्सिंग विद योर फैमिली। अपनी फैमिली के साथ कन्वर्सेशंस उठाओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या फैमिली वाला पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ हाँ या ना। एक एक करके सबको टिक टिक लगाते जाएंगे, पर जल्दी से बताओ क्या ये बात सबको समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आईसीआई को बेमतलब में बदनाम कर रखा है। हमारे यहाँ देखो 200 बच्चे लाइव देख रहे हैं, उसमें से 87 लाइक्स हैं। आईसीआई तो यूं ही बदनाम है कम पास परसेंटेज के लिए, लाइक परसेंटेज भी तो कम है यहाँ पे। ठीक है, मैं बताऊं, एज अ स्टूडेंट आई यूज टू लाइक ईच एंड एवरी वीडियो जो भी मैं देखता था, जो मुझे अच्छी लगती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर से फीलिंग आती है, अंदर से चीजें सीखने को मिलती हैं। आई बात समझ? यस सर, बहुत बढ़िया। अब सर नेक्स्ट पॉइंट बताओ, नेक्स्ट पॉइंट बताओ, ये पठान का क्या करें? झूमे जो पठान मेरी जान उससे ही लड़ जाए, हैं? फील आ रही है तुमको पठान को लेके? अब सोचो, शाहरुख का तो करियर बन गया, दीपिका का भी बन गया, जॉन अब्राहम का भी बन गया, तुम्हें नहीं बनाना क्या करियर? तुम्हें नहीं जीनी लाइफ एकदम रॉकस्टार की तरह? तुम तो अपने जीवन में हो, अपनी मूवी में हो। तुम क्या चाहते हो इस मूवी की कैसी एंडिंग हो? सर हैप्पी एंडिंग हो। बोलता है ना शाहरुख खान, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है, अभी एंडिंग आई कहां है? सो यू आर एट अ वेरी क्रूशियल फेज जहां पे आपको अपनी फोकस करना है पढ़ाई पे। एंड जब आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे, अल्टीमेटली सीए का रिजल्ट आपके फेवर में आएगा एंड आपकी एंडिंग भी अच्छी बनेगी। तो आप अपनी लाइफ के खुद शाहरुख खान हो। देखो पिक्चरें आएंगी जाएंगी, बट ये जो समय है ना, ये वापस नहीं आएगा। तो मेक श्योर वेब सीरीज हो चाहे मूवीज हो, इनको आप अपनी लाइफ का अहम पार्ट ना दें। सर अहम पार्ट ना दें, डोंट गिव देम द इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आपको लगता है आपका जो डेली टारगेट था वो अचीव हो गया है, एंड डे के एंड में आपके पास 4 to 5 आवर्स बचे हैं। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर ऐसा होता कहां है, ये तो यूटोपिया है। यूटोपिया का मतलब पता है सर? ये तो आपके मन की कहानियां है। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं कि बच्चे के पास 4 से 5 घंटे बचे। कुछ होते हैं एफिशिएंट बच्चे। अगर आप वो एफिशिएंट बच्चे हो जिसके टारगेट जल्दी खत्म हो जाते हैं, जिसके पास 4 से 5 घंटे बचते हैं, उस बच्चे के लिए मैं फिर भी बोलूंगा, उसका मन है तो जाके पठान देखो। तुमको जो देखनी है देखो पिक्चर, ठीक है, झूमे जो पठान देख लो तुम मस्त। बट अगर आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते
देन देयर इज नो स्कोप फॉर एनी मूवीज और वेब सीरीज। हाँ, दिन में अपना मूड लाइट करने के लिए आप 15 से 20 मिनट अपना कोई फेवरेट टीवी शो जरूर देख सकते हो, ठीक है, बट उसके अलावा आप ऐसे 3 से 4 घंटे डेडिकेटेडली किसी के लिए भी नहीं निकालेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड द लास्ट पॉइंट इज गेम्स। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं जो ऊपर की डिस्कशन हुई है उससे आप इस चीज को भी कहीं ना कहीं टैकल कर लोगे, नोइंग कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है आज की डेट में। अब सर एक बात बताओ, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से तो हम डील कर लेंगे, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से तो हम डील कर लेंगे, इंटरनल का बताओ, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन किस किस को होती है? ये मेरे को लगता है मतलब भी सबको समझ आ गया होगा कहीं ना कहीं। फटाफट बताना, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन किस किस को हो रही है, बताओ। हाँ, खुशी तो कह रही है सर मैं तो बड़ी लालची हूं, एक टारगेट अचीव होता है मैं कहती हूं थोड़ा और कर लूं। खुशी ये सारे नहीं करते ना, ये सब नालायक हैं, तुम हो शानदार बच्ची, बिल्कुल सब खुशी की तरह बनो। बहुत ज्यादा होती है सर, मुझे तो, मेरे को तो मतलब इतनी ज्यादा होती है, मैं तो क्या बताऊं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जितने भी सिनोनिम है सारे मेरे लिए यूज होते हैं आजकल। देखो ध्यान से समझना, ये सब क्यों हो रही है, ये सब क्यों हो रही है, ध्यान से बता रहा हूं। देयर कैन बी 2 to 3 रीजन। पहला, आप अपने टारगेट्स अचीव ही नहीं कर रहे, यू आर नॉट अचीविंग योर टारगेट्स। आप टारगेट सेट तो करते हो बट उनको अचीव नहीं करते हो, और जब एक दिन टारगेट सेट करते हो अचीव नहीं करते हो, आप ना सहम जाते हो, आप मायूस हो जाते हो ये सोच के कि यार मेरे से तो होगा ही नहीं। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार हाँ मैंने टारगेट तो सेट करे थे बट ये अचीव ही नहीं हो रहे? तो अगर इस वजह से आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते एक दिन, तो मेरे दोस्त आपने बस एक काम करना है, एक काम करना है, फिर से टारगेट सेट करने, फिर से टारगेट सेट करने, रात को सोने से पहले अगले दिन के टारगेट सेट करने हैं एंड फिर से उनको अचीव करने की कोशिश करनी है। एंड मैं एक बात बताऊं, आपने अगर इन सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ खेल लिया, अगर आप इन सारी डिस्ट्रैक्शन से बच के निकल गए, अपने आप ये टारगेट अचीव होंगे। एंड वंस दीज 2 राइट्स आर डन, आपने टारगेट भी बनाए, अचीव भी करे, फिर मैं बताता हूं कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, आप खुद ही अंदर से मोटिवेटेड हो जाओगे, आप खुद ही अंदर से गुड फील करोगे, यू विल गेट दैट फील गुड फैक्टर कि हां आई कैन डू इट, मैं ये चीजें कर सकता हूं, मुझको कोई नहीं रोक सकता जिंदगी में आगे बढ़ने से। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि टारगेट बनाना मत छोड़ो, टारगेट बनाना मत छोड़ो। सबसे पहले आपका यही होना चाहिए दैट इफ आई एम नॉट एबल टू अचीव द टारगेट आई विल अगेन सेट द टारगेट, एंड जैसे ही टारगेट वापस सेट करोगे वापस उसको अचीव करने की कोशिश करो, एंड अल्टीमेटली जिस दिन टारगेट अचीव दिखेंगे होते हुए, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि यस आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड आई कैन डू इट। आई बात समझ? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ। कम ऑन, जिस बच्चे को क्लासेस का डाउट है प्लीज क्लासेस के डाउट आप मेरे को cafinalauditclass@gmail.com पे भेजो, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? फिर से बता रहा हूं, cafinalauditclass@gmail.com, उस पर आपका जो भी क्लास रिलेटेड क्वेरी आप उस पर भेज सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट अप ऑन इमीडिएट बेसिस, ठीक है? आई बात समझ? यस सर, ठीक है। सो दिस वाज द सेशन ऑल अबाउट, कहीं ना कहीं आई होप ये पॉइंट क्लियर है। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर अगर हमारे एक दिन टारगेट अचीव नहीं होते तो अगले दिन की मोटिवेशन कहां से लाए? उनको मैं बस इतना कहना चाहूंगा, बचपन में साइकिल चलाते चलाते कितनी बार गिरे? हाँ सर गिरे। क्या अब आपको साइकिल चलानी आती है? आती है। तो आपको गिर के उठना आता है, आपको गिर के उठना आता है। तो क्योंकि अगर आपको गिर के उठना आता है तो ये मेरे सिखाने वाली चीज नहीं है, यू ऑलरेडी नो इट, यू जस्ट नीडेड समवन टू टेल यू कि आप कर सकते हो, और वो मैंने बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी के लिए आई थिंक इतना काफी है। वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको डिस्ट्रैक्शन से आज की डेट में काफी दिक्कत हो रही है, बिकॉज आई फील अगर उनको ये बातें क्लियर हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो दिन में और चौकन्ने रहेंगे, वो दिन में और सतर्क रहेंगे कि वो अपना टाइम कहां स्पेंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है। यूं ही खुशी खुशी मन आगे पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे।